नाम के लिए कमीशन नहीं चाहिए, एक तो कमीशन बनना चाहिए, हर एक राज्य में बनना चाहिए या सेंट्रल लेवल पे एक कमीशन होना चाहिए जो सिर्फ टीचिंग भर्ती की बात करे या शिक्षक भर्ती की बात करे। हर एक राज्य की हालत इतनी खराब है, एसएससी की जब हम बात कर रहे हैं या रेलवे की हम बात कर रहे हैं, कुछ हद तक वहां कैलेंडर जारी किया जाता है, समस्याएं वहां भी बहुत हैं। टीचिंग में कैलेंडर का कोई नामो निशान ही नहीं है। आप जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं लाखों भर्तियां दे दी शिक्षकों की बिहार में। पिछले 5 साल 2019 से सीधा 2024 में सरकार जागी और उन्होंने कहा एक काम करो, लाखों भर्तियां अब ले लो। तो एक डेढ़ महीने में पेपर करा लिया कि मतलब मई में कहा और जून जुलाई में पेपर ले लिया। ये कोई तरीका थोड़ी है कि हम 5 साल तक सोते रहेंगे और 5 साल बाद 7 साल बाद हम जागेंगे और जैसे यूपी में हुआ कि नहीं हम 69,000 भर्ती दे देंगे, उसमें भी दिक्कतें चली रही हैं आज तक, या फिर बिहार में कि हम अब लाखों भर्ती दे देंगे अचानक से, 5-7 साल हम सोते रहेंगे। अच्छा, आप शिक्षक हैं और बड़ी बात यह है कि शिक्षकों को आप पढ़ाती हैं। कभी इस बात का दर्द हुआ कि देश भर में हर राज्यों में कमीशन है, हर एग्जाम्स को लेकर कैलेंडर है, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई कैलेंडर नहीं है, शिक्षकों की परीक्षा को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, क्या इसकी ज़रूरत है? ऋचा, बहुत अच्छा सवाल आपने जो है, बहुत अच्छा मुद्दा है ये जो आपने उठाया है। इस पे मैं हर जगह जाकर के कोशिश कर रही हूँ कि मेरे माध्यम से इस बात को थोड़े से बड़े स्तर पे पहुंचाया जाए, क्योंकि इस बात को सुनने वाला भी कोई नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है और ये उनकी बहुत अच्छी पहल भी है। इस चीज़ को मैं सराहना भी करूंगी इस चीज़ की कि उन्होंने ये सोचा कि चलो भाई कहीं तो एक ऐसा कमीशन बना दें जो शिक्षकों की भर्ती पे किस तरह से चीज़ें हो, कैलेंडर टाइमली जारी हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखे। हालांकि वो कई सालों से बनी रहा है, पूर्ण रूप से अभी उतना कार्यरत वो है ही नहीं जितना हम उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो देखिए फ्यूचर में अगर वो हो जाता है तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रयागराज भी हालांकि मैं गई हूँ, उसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थी हैं जो धरना देते हैं, मैं भी गई हूँ कई बार, और मैडम जो है वहाँ की जो चेयरपर्सन है उनको मिलने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो ये मुझे भी खराब लगा, बट उम्मीद तो हम जता रहे हैं कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तो वो सारी चीज़ें टाइमली कराएगा उत्तर प्रदेश में। बट कब कराएगा? उन्होंने पिछले साल टीजीटी पीजीटी की भर्तियां निकाली थी, वो अब जाकर के तो उसकी डेट आई है, वो कई बार आगे बढ़ता रहा, पोस्टपोन होता रहा। तो नाम के लिए नहीं चाहिए हमें कमीशन, नाम के लिए कमीशन नहीं चाहिए, एक तो कमीशन बनना चाहिए, हर एक राज्य में बनना चाहिए या सेंट्रल लेवल पे एक कमीशन होना चाहिए जो सिर्फ टीचिंग भर्ती की बात करे या शिक्षक भर्ती की बात करे। हर एक राज्य की हालत इतनी खराब है, एसएससी की जब हम बात कर रहे हैं या रेलवे की हम बात कर रहे हैं, कुछ हद तक वहां कैलेंडर जारी किया जाता है, समस्याएं वहां भी बहुत हैं। टीचिंग में कैलेंडर का कोई नामो निशान ही नहीं है। आप जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं लाखों भर्तियां दे दी शिक्षकों की बिहार में। पिछले 5 साल 2019 से सीधा 2024 में सरकार जागी और उन्होंने कहा एक काम करो, लाखों भर्तियां अब ले लो। तो एक डेढ़ महीने में पेपर करा लिया कि मतलब मई में कहा और जून जुलाई में पेपर ले लिया। ये कोई तरीका थोड़ी है कि हम 5 साल तक सोते रहेंगे और 5 साल बाद 7 साल बाद हम जागेंगे और जैसे यूपी में हुआ कि नहीं हम 69,000 भर्ती दे देंगे, उसमें भी दिक्कतें चली रही हैं आज तक, या फिर बिहार में कि हम अब लाखों भर्ती दे देंगे अचानक से, 5-7 साल हम सोते रहेंगे। भाई आप कुछ हजार करके दे दीजिए भर्ती, लेकिन हर साल दे दीजिए, 2 साल में दे दीजिए, कोई तो नियमित तरीका होगा ना। क्योंकि आपके यहाँ जब हर एक स्टेट में, सेंट्रल में, दिल्ली में कितने लोग हैं जो बीएड करते हैं हर साल, कितने लोग हैं जो डीएलएड करते हैं हर साल। जब ये लोग पढ़ रहे हैं तो इनको कहीं नौकरी की भी तो जरूरत होगी ना। तो या तो आप ये कह दीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी हम नहीं देंगे। तो ये स्थिति बहुत ही खराब है। ये मुझे बहुत खराब लगता है ये देख करके कि शिक्षा को लेकर के कोई ऐसा कमीशन नहीं है या टीचिंग वैकेंसीज को लेकर के ऐसा कोई कमीशन नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो इस बात का संज्ञान ले कि सारे राज्यों में एक टाइमली भर्ती हो, वैकेंसीज आए टाइमली, प्रॉपर वो कैलेंडर जारी हो, कैलेंडर फिर उसको फॉलो किया जाए, नोटिफिकेशन आ रहा है, पेपर हो रहा है टाइमली, सारी चीजें सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं लोग। बहुत अनगिनत समस्याएं हैं। जब आप टीचिंग की बात करेंगे शायद मैं बहुत देर तक चुप ना हो पाऊं, इतनी सारी समस्याएं हैं। अच्छा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो एक टीचर के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर आपको क्या लगता है सबसे बड़ी खामी शिक्षा व्यवस्था की क्या है और क्या सुधार होना चाहिए? ये बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है और इसके लिए मतलब इसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग वो होंगे जो अलग अलग क्षेत्र में ये पूरा देख रहे हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया जाना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के उस क्षेत्र में, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो हम ग्राम पंचायत से लेकर जो शिक्षाविद हैं अलग अलग, उन सबको ला करके और उनके मुद्दे सुन करके तब चीज़ें करते हैं। मुझे लगता है अगर मैं आपको सिंपली कहूँ, पॉलिसीज काफ़ी हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, उनको इंप्लीमेंट कर लें तो आधी समस्याएं वैसे सॉल्व हो जाएंगी। जो अभी हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कर रहे हैं या फिर हम बहुत सारी ऐसी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों की बात हुई है। मैं देखती हूँ जब मैं ये एजुकेशन कमीशन पढ़ाती हूँ कई बार कि वो बात 1963 में भी हो रही थी, वो बात 1986 में भी हो रही थी, वो लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट 1992 में भी हो रही थी, और आज 2020 में भी हम सेम ही बात कर रहे हैं। वही बात 2005 में भी एनसीएफ कर रहा था। तो ये बातें क्यों हैं? सिर्फ मैं बस एक चीज जो कहना चाहूंगी कि जो चीजें ऑन पेपर्स हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, बहुत अच्छे इंटेंट से बनाई गई हैं, उनको लागू किया जाए। ये अगर हो गया तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। मान लीजिए आपको अधिकार दे दिया जाए एक दिन के लिए, हिमांशी सिंह क्या करेंगी? यही करूंगी कि जो बातें पेपर पे हैं उनको लागू किया जाए। कैसे हम उसको ग्राउंड पे लागू कर पाएंगे? जो अच्छे टीचर्स हैं, और टीचर्स को सम्मान तो मिलना ही चाहिए,
उनको उतनी चीजें भी दी जानी चाहिए जो बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं या बदलाव लाने का इंटेंट रखते हैं, उन लोगों को एक साथ जुटा करके, और तब ये ऑन पेपर्स चीजों को मैं ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कराना चाहूंगी। लेकिन ये सपना ही है। आपने शिक्षक के सम्मान की बात की, क्या हिमांशी सिंह को ये लगता है कि अब टीचर्स को अभी भी सम्मानजनक स्थिति के तौर पर देखा जाता है, या ये लगता है कि कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन गए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि कुछ ना हो तो टीचर बन जाओ, और ये बहुत दुखद है। जब तक ये स्टेटमेंट चलता रहेगा हमारे देश में, तब तक मुझे लगता है कि जो गुणवत्ता है शिक्षा की वो बेहतर नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर हम इसको लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखेंगे, लास्ट ऑप्शन की तरह देखेंगे, तो बहुत ही खराब, मतलब फिर अच्छी गुणवत्ता वाले टीचर पहुंच ही नहीं पाएंगे। हालांकि ऋचा, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ बहुत हद तक चेंज हो रही है, क्योंकि जब भी भर्तियां होती हैं देश भर में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की हो, दिल्ली सरकार लेती हो भर्ती, यूपी में हो, तो हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर हैं। और अभी कल रात भी मैं एक मूवी में एक अपने लर्नर से मिली हूँ, तो वो स्पेशल एजुकेटर हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में। इतना बेहतरीन काम ये लोग कर रहे हैं, जो भी नए लोग हैं, मेरी एज के लोग हैं, जो भी यंग लोग आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छे, मतलब ये लोग पढ़ाई भी प्रॉपर अच्छी से की है, डीयू के कोई बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के गया है, कोई कुछ करके गया है। तो मतलब ऐसा नहीं है, वो स्थिति नहीं रही है कि आप लास्ट रिजॉर्ट है। ये अच्छा खासा कंपटीशन है। अब आपको अगर सरकारी टीचर बनना है या अच्छी जगह पे टीचिंग करनी है, तो आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। वो बात रही नहीं है पुराने वाली कि बस ऐसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा।